रात का वक्त था। अंधेरा इतना गहरा था कि अगर कोई सामने भी खड़ा हो तो सिर्फ सांस की आवाज़ सुनाई देती। पूरा गांव सो चुका था, बस हवा के झोंके और कभी कभार किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती। गांव के कोने में एक पुराना टूटा हुआ मकान था। दरवाजे पे लिखा था, यहाँ कोई ना आए वरना सांस वापस ना जाए। लोग इसे थामा का घर कहते थे। कभी यहाँ एक औरत रहती थी, थामा देवी। वो दाई थी जो जन्म देती थी, जिंदगी बांटती थी, मगर एक रात जिंदगी देने वाली मौत की अलामत बन गई। वो सावन की रात थी। आसमान पर बिजली चमक रही थी। एक जवान औरत राधा दर्द से तड़प रही थी। थामा ने ज़िंदगी शुरू की, लेकिन बच्चा पैदा होते ही मर गया। ये बच्चा गांव के सबसे बड़े जमींदार महाराजा प्रताप सिंह का बेटा था। पूरे इलाके का बासर शख्स महाराजा ने गुस्से में कहा, थामा ने जादू से मेरे बच्चे की जान ली है। ये औरत नापाक है, श्रापित है। पूरा गांव थामा के खिलाफ हो गया। कोई इससे बात ना करता, कोई इसके घर के करीब ना जाता। और इसी रात थामा ने खुद से ही वादा किया, मैं ये बच्चा वापस लूँगी, चाहे जो हो जाए। हिंदू धर्म में नामौलूद बच्चों को जलाया नहीं जाता, बल्कि ज़मीन में दफनाया जाता है। थामा रात के अंधेरे में चुपके से कब्र के पास पहुंची। ज़मीन खोदकर इसने बच्चे की लाश निकाली। इसकी आंखों में जैसे जुनून सा था, आंसुओं में आग और होठों पर सिर्फ एक जुमला, मैं तेरी सांस वापस दूंगी। थामा ने अपनी मर चुकी बहन चंदा के कमरे से पुरानी किताबें निकाली। वो बहन जो काला जादू करती थी और इसी जादू के उल्टे असर से मर गई थी। इस किताब के सफ़े काले और अल्फाज जैसे सांप की तरह मुड़े तुड़े थे। थामा ने लाल मट्टी, राख और खून से मंत्र बनाया और बच्चे को सामने रखकर मंत्र पढ़ने लगी। बिजली चमकी, हवा तेज हुई, चिराग बुझ गए। फिर अचानक बच्चे की आँख खुल गई, मगर सांस नहीं ली। और अगले लम्हे थामा की इर्द गिर्द अंधेरा लिपट गया। वो चीखी, मुझे मेरी सांस वापस दो। काला जादू उल्टा इस पर असर कर गया। थामा ज़मीन पर गिर गई, उसकी आंखें लाल हो गईं और इसकी रूह वहीं फंस गई। तब से लोग कहते हैं, थामा मर कर भी नहीं मरी, वो अब सांस तलाश करती है, हर उस इंसान में जो इसके घर के करीब जाए। 20 साल गुजर चुके थे। थामा का घर अब झाड़ियों में छुप चुका था। इसके दरवाजे पर पुरानी तख्ती आधी टूटी हुई थी, बस एक अल्फाज बाकी था, आए। नीचे की लकीरें मिट्टी में दफन थीं। इन दिनों इंटरनेट पर हॉन्टेड विलेज ऑफ इंडिया नामी एक चैनल मशहूर हुआ था, जिसमें 3 दोस्त आर्यन, कविता और राहुल थे। इन तीनों ने फैसला किया कि अगला व्लॉग हम थामा हाउस पर बनाएंगे। राहुल ने हंसते हुए कहा, यार ये लोकेशन तो ज़बरदस्त लग रही है। थामा नाम की कोई चुड़ैल थी जो सांस ही चुराती थी, व्यूज़ बढ़ जाएंगे। कविता ने हंसते हुए कहा, बस तो व्लॉग बनाना है, भूत नहीं पकड़ना। आर्यन ने कैमरा ऑन किया। हॉन्टेड सीरीज एपिसोड 7 द ब्रीथ स्ट्रेलर। तीनों ने गांव के किनारे पहुंचकर गाड़ी बंद की। सामने एक टूटा हुआ रास्ता था जो जंगल के बीच जाता था। राहुल बोला, अगर सुबह तक ना निकले
तो वीडियो ज़रूर वायरल हो जाएगी। रास्ते में बस दरख्तों के साए, झींगर की आवाज़ें और कहीं दूर से उल्लू की आवाज़ें आ रही थीं। घर के करीब पहुँचे तो कविता रुकी। ये दरवाज़ा देखो ना, खुद ब खुद हिल रहा है। आर्यन ने टॉर्च मारी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और अंदर से किसी के चिल्लाने की मध्यम सी आवाज़ आई। राहुल हंसा। होगा कोई, ड्रामा मत करो। मगर जैसे ही इसने कदम रखा, दरवाज़ा जोरदार धमाके से बंद हो गया। अंदर हर दीवार पे काले हाथों के निशान थे। छत से पुराने कपड़े लटक रहे थे जिन पे खून जैसे धब्बे थे। कविता ने आहिस्ता से कहा, ये निशान जैसे किसी ने सांस लेने की कोशिश की हो। राहुल ने रिकॉर्डिंग चेक की। स्क्रीन पर कुछ लम्हे के लिए एक औरत का चेहरा झलका, फिर गायब हो गया। देखा तुम दोनों ने? कुछ नहीं था, वहम होगा। पीछे एक कुर्सी हिली, चरचराहट की आवाज गूंजी। आर्यन ने टॉर्च मारी तो कुर्सी खाली थी, मगर जमीन पर बच्चों के पांव के निशान जाहिर हो रहे थे। कविता की सांसें भारी होने लगी। मुझे सांस नहीं आ रही, राहुल ने मजाक में कहा। कविता अभी से डर गई, मगर अगले लम्हे कविता की गर्दन के पीछे किसी ने फूंक मारी, सर्द बर्फ जैसी। वो चीख मारकर मुड़ी, मगर पीछे कोई नहीं था। कैमरा खुद ब खुद जमीन पर गिर गया और इसमें सिर्फ एक धुंधला साया दिखाई दिया, औरत के पैरों के बगैर। आर्यन ने कैमरा उठाया, जोर जोर से कहने लगा, हम निकल रहे हैं यहाँ से अभी। दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाज़ा अब बंद था और इस पर खून से लिखा था, यहाँ सांस ली जाती है, छीनी नहीं जाती। कविता पीछे मुड़ी और चीख निकली। राहुल हवा में लटका हुआ था। इसके गले के गिर्द नजर आने वाला कोई हाथ कस रहा था। आर्यन भाग कर गया, मगर कुछ छू ना सका। कविता जमीन पे गिर गई। राहुल के जिस्म ने एक झटका खाया और वो नीचे गिर गया। कैमरा इस वक्त आर्यन के हाथ से छूटकर जूम हुआ। लेंस के बीच एक औरत का चेहरा आया, थामा देवी। इसकी आंखों में खून, लबों पर खटी मुस्कुराहट और धीरे से बोली, अब मेरी सांस पूरी होगी। कविता पीछे हटते हुए दीवार से टकराई, जहां एक पुराना मंदिर सा था। पत्थर की मूर्ति के नीचे छोटे बच्चों की हड्डियां थीं। वो चीखी, ये क्या है? फिर हवा रुकी, चराग खुद ब खुद चला और आवाज़ आई। माँ की सांस अधूरी थी। कविता के चेहरे पर सन्नाटा छा गया, आंखें खुली रह गईं। आर्यन ने भागने की कोशिश की, मगर जैसे किसी ने इसके पैरों से खून निकाला हो। वो भी गिर गया। कैमरा चलता रहा और आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक सांस की आवाज़ आई। अगली सुबह गांव वालों ने 3 लाशें निकाली, आर्यन, कविता और राहुल। चेहरे जमे हुए, जैसे किसी ने इनकी सांसें छीन ली हों। कैमरे के बीच ज़मीन पर लिखा था, अब मेरी सांस पूरी हुई। गांव वाले खौफ से लरस गए। कुछ ने घर बेच दिए, कुछ रातों रात हिजरत कर गए। पूरा इलाका सुनसान हो गया। पड़ोस के गांव में एक नौजवान मुसलमान लड़का रहता था। इसका नाम हमजा अली था। बचपन से इसने थामा के घर की कहानियाँ सुनी थीं। इसने बचपन में कुरान हिफ्ज़ किया, फिर दीनी तालीम हासिल की। जब इसने सुना कि लोग खौफ के मारे गांव छोड़ रहे हैं, इसने अज़्म किया, मैं इस शराब से इस गांव को आज़ाद कराऊंगा, इंशाअल्लाह। रात का वक्त, आसमान पर बिजली, हमजा के हाथ में तस्बीह
लबों पर दुरूद, दरवाजे पर बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था, मगर दीवारों पर खुद ब खुद मंतर जल उठे। थामा का साया दीवार पर रेंगने लगा। फिर वो नमूदार हुई, लाल आँखें, स्याह चेहरा, हाथ में वही काला मंतर वाला सफ़ा। ये मेरा घर है, ये मेरी सांसें हैं। हमजा बोला, सांस देने वाला तो एक ही है और वो है अल्लाह। थामा ने चीख मारी, जमीन फट गई, काले धुएं से हाथ निकले, हमजा के गिर्द गोल दायरा बन गया। हमजा ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। रोशनी का दायरा फैल गया। थामा की आवाज गुस्से से गूंजने लगी, तू मेरी रूह छीनेगा? रोशनी की किरणों ने इसके मंतर को जला दिया। थामा चिल्लाई, मैं माँ हूँ। हमजा चीखा, फिर माँ बन जा, श्रापित नहीं। एक लम्हे को खामोशी हो गई, फिर जोरदार धमाका हुआ। थामा धुएं में बदल गई। सुबह हुई, गांव वाले वापस आए। घर साफ, रोशन, दरवाजे पे लिखा था, नूर अंधेरे पर गालिब आएगा। कुर्सी पर एक तस्वीर थी, थामा देवी एक बच्चे को मुस्कुरा कर गोद में लिए हुए, और एक मध्यम आवाज़ आती है, शुक्रिया। हमजा आसमान की तरफ देखकर कहता है, जहाँ ईमान हो वहाँ खौफ ख़त्म हो जाता है। और थोड़ी देर बाद हमजा की आवाज़ गूंजती है, थामा कभी नहीं मरी, मगर अब सुकून में है।